ये मैनुअल टेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन पार्ट 2 होने वाला है। इसमें क्वेश्चन विद आंसर आपको मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। टेल मी द डिफरेंस एचडीएलसी मॉडल। सो डिफरेंस एचडीएलसी मॉडल्स आर वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, कोड एंड फिक्स मॉडल, बिग बैंग मॉडल, स्क्रम मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, वी मॉडल। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और इसको पूरा सारे जितने भी मॉडल है उसको डिफाइन करेंगे। वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, स्पाइरल मॉडल क्या होता है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इस तरह के मॉडल होते हैं, वी मॉडल होता है, प्रोटोटाइप मॉडल होता है। तो इस पर ब्रीफ में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच एचडीएलसी मॉडल यू आर यूजिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल, और विच डेवलपमेंट मॉडल इज़ यूज in your organization. So we are using agile methodology for development software, and the model scrum project are divided into small group of requirement. इसमें क्या होता है, स्क्रम में क्या होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ रिक्वायरमेंट जो होते हैं, रिक्वायरमेंट जो होते हैं उसको डिवाइड कर दिया जाता है पार्ट बाय पार्ट में। जैसे एक रिक्वायरमेंट अगर मान लो 100% ऑफ रिक्वायरमेंट है, उसे क्या करेंगे 20-20-20 करके डिवाइड कर देंगे पार्ट में। ये ईजी हो जाता है उस 20% पे फोकस करना ईजिली होता है, ना कि 100% पे एक साथ फोकस करना ईजी होता है। तो 20-20% पे अगर फोकस करते हैं तो ईजी टू डेवलप भी होता है और जो है ईजी टू टेस्ट भी होता है। तो इसके लिए जो है क्या है, इन स्क्रम प्रोजेक्ट वी आर डिवाइडेड इनटू ए स्मॉल ग्रुप ऑफ रिक्वायरमेंट। ग्रुप ऑफ रिक्वायरमेंट को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसे कॉल्ड एज स्प्रिंट, उसे स्प्रिंट कहते हैं। अगर आप मान लो एक प्रोडक्ट है जिसकी की क्वांटिटी 100 है, उसे डिवाइड कर दिए 20-20 में, और क्या कर दिए उसे जो डिवाइड किया उसके बाद अगर उसको 7 डेज़ में उस 20% को करने हैं तो उसे हम स्प्रिंट कहते हैं। स्प्रिंट मीन्स टाइम जो 7 दिन की है, और वो जो ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट है जो कि एजाइल कर रहा है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर दे रहा है 20% में। तो 7 दिन में 20% हमने किया, ये कहला जाएगा स्क्रम, एजाइल स्क्रम प्रोसेस। तो विच आर टिपिकली 1 वीक, 2 वीक और 3 वीक के होते हैं ड्यूरेशन। 1 वीक भी हो सकते हैं, 2 वीक भी हो सकते हैं, 3 वीक भी हो सकते हैं। इन स्क्रम वी हैव स्क्रम मास्टर। स्क्रम में जो है स्क्रम मास्टर होते हैं हु एक्ट एज ब्रिज बिटवीन प्रोडक्ट ऑनर एंड डेवलपमेंट टीम। प्रोडक्ट ऑनर और डेवलपमेंट टीम के बीच होते हैं। ऑफ स्प्रिंट डेव एंड टेस्ट टीम विल बी प्रोवाइडेड द एस्टिमेशन टू आवर स्क्रम मास्टर इन टर्म्स ऑफ आवर्स। आवर्स में एस्टिमेशन बताते हैं ये कितने आवर्स में होगा और कैसे होगा। द स्क्रम मास्टर विल पब्लिश द रिलीज शेड्यूल बाय डेट। वो डेट के वाइज शेड्यूल करते हैं, इतने आवर्स में अगर हो रहा है तो इतने आवर प्रोडक्टिविटी होगा, तो इतने डेट में वो शेड्यूल करते हैं। पब्लिश द रिलीज शेड्यूल बाय डेट। तो उसके बाद क्या है, वी हैव ए डेली स्क्रम मीटिंग। हम लोगों का डेली स्क्रम मीटिंग होता है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं जो वो टास्क जो मिला है स्प्रिंट में वो कितने प्रोग्रेस हुए हैं। तो डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्प्रिंट, स्प्रिंट के बारे में डिस्कस होती है। वो 20% जो 7 डेज़ में करने को मिला था उस 7 डेज़ में स्प्रिंट कॉल होते हैं। तो उसमें पूछा जाता है, स्क्रम कॉल होता है, उसमें पूछा जाता है जो आपने वो टास्क कितने किए, 20% में 2% एक दिन में हुआ या 5% हुआ, तो कितने वर्क्स हुए वो स्क्रम कॉल में डिसाइड होते हैं और स्क्रम कॉल में डिस्कस होता है। फ्रॉम डेव टेस्ट एंड एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, डेली बेसिस इन एनीथिंग इज़ ब्लॉकिंग अस, वी आर डिस्कसिंग द ऑल्सो इन स्क्रम मीटिंग। अगर कुछ ब्लॉकर है या कोई भी डिपेंडेंसी है जो ये होगा तभी हम लोग टेस्ट कर पाएंगे, तो इसकी भी डिस्कशन होती है स्क्रम मीटिंग में। जो हम लोग कहाँ फंस रहे हैं, क्या इशू आ रही है, तो ये सब चीज़ें डिस्कशन होती है। जो हम लोगों ने 5% किया और ये ब्लॉकर आ रहा है जिसके वजह से 6% पे नहीं जा पा रहे हैं, तो इसके वजह से ये भी डिस्कशन होते हैं स्क्रम कॉल में। तो जो भी डिफ़िकल्टी चैलेंजेस है वो स्क्रम कॉल में डिस्कस होता है। तो स्क्रम कॉल इसलिए रखे जाते हैं जो आपको ईजी टू मतलब अंडरस्टैंड हो, जो आप क्या रिक्वायरमेंट है और क्या आप उस पर वर्क करना है और कितने % तक वर्क हुए हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ब्लॉकर है। तो ये सब चीज़ें स्क्रम कॉल में होता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्क्रम मॉडल एजाइल मेथोडोलॉजी। एजाइल मेथोडोलॉजी स्क्रम मॉडल के एडवांटेज क्या है, वेरी प्रोडक्टिव, बिजनेस गेट्स समथिंग न्यू ऑफ एवरी 2 to 3 वीक। मतलब 2 to 3 वीक में नए नए आपको आते जाते हैं स्प्रिंट, और उस स्प्रिंट में नए नए वर्क आते जाते हैं। न्यू आइडियाज़ गो इनटू टू डू लिस्ट। कोई भी न्यू आइडियाज़ होते हैं वो टू डू लिस्ट में जाते हैं। ड्यू टू स्मॉल स्प्रिंट क्योंकि 7 डेज़ 7 डेज़ होता है, फिर 14 डेज़ होता है,
फिर 21 डेज होता है, मतलब 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक होता है, ड्यू टू स्मॉल स्प्रिंट, मतलब स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। इसके वजह से डेवलपर कैन फोकस वेल ऑन द गिवन फंक्शंस। एजाइल मेथोडोलॉजी की सिंपल आप ये भी डिफिनेशन बता सकते हैं। एजाइल मेथोडोलॉजी हेल्प अस टू बिल्ड द सॉफ्टवेयर क्विकली इन लीस्ट पॉसिबल टाइम विदाउट कंप्रोमाइजिंग with the quality of work. So what is regression testing? Regression testing is nothing but to test the known set of test case to ensure that nothing has been affected either due to bug fixes or any new enhancement. Basically, regression testing is used to find out the side effect of the existing functionality on the other functionality. Whenever I reported a defect to the developer, dev will fix it. Because of that fixing, he may add some functionality, he may delete some functionality, he may modify the some feature, and those should not affected in the existing functionality that have to test change functionality impacted functionality. इसमें होता क्या है बेसिकली रिग्रेशन टेस्टिंग में, नॉन सेट ऑफ टेस्ट केसेस होते हैं, उसे हम टेस्ट करते हैं क्योंकि डेवलपर जो उसमें कुछ फंक्शनैलिटी ऐड किया होगा, कुछ फंक्शनैलिटी डिलीट किया होगा या कुछ फंक्शनैलिटी मॉडिफाई किया होगा, उसके वजह से जो एग्जिस्टिंग जो पुराने फंक्शनैलिटी थे उस पर इम्पैक्ट ना पड़े, ये देखा जाता है रिग्रेशन टेस्टिंग में। अगर मान लो एक लॉगिन पेज है और उसके पीछे जो है लॉगिन पेज के पीछे मान लो एक साइनअप है, फॉरगेट पासवर्ड है, तो इस तरह से साइनअप भी है, फॉरगेट पासवर्ड भी है। तो साइनअप नए यूज़र के लिए होता है, फॉरगेट पासवर्ड पुराने यूज़र के लिए होता है। अगर मान लो फॉरगेट पासवर्ड को ठीक कर रहे हैं डेवलपर और उससे जो है एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी साइनअप है या उससे रिलेटेड लॉगिन है, तो उस पर इम्पैक्ट ना पड़े, तो उस तीनों को हम लोग चेक करेंगे, तो ये रिग्रेशन टेस्टिंग कहलाएगा। क्योंकि ड्यू टू सम एड फंक्शनैलिटी, ड्यू टू मॉडिफाई फंक्शनैलिटी और ड्यू टू सम डिलीट फंक्शनैलिटी दैट विल बी नॉट इम्पैक्टेड द एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी, दैट इज़ पुराने फंक्शनैलिटी पे वो इम्पैक्ट ना करे, उसको हम देखते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग में। रिग्रेशन टेस्टिंग के 3 टाइप्स होते हैं, यूनिट टेस्टिंग, रीजनल रिग्रेशन टेस्टिंग, फुल रिग्रेशन टेस्टिंग। अगर पूछा जाए टेल मी द डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन एंड रीटेस्टिंग, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आपको पूछा जाएगा। टेल मी द डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन टेस्टिंग एंड रीटेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग इज नथिंग बट to test known set of test cases to ensure that nothing has been affected either due to bug fixing, addition of new enhancement. Basically, regression testing is used to find out the side effect of existing functionality on the other functionality. And retesting क्या होता है? Retesting is nothing but the testing the same thing with the new set of data. मतलब सेम थिंग को न्यू सेट ऑफ डेटा से टेस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बोल दे टेस्टिंग द लॉगिन फंक्शनैलिटी विद डिफरेंट सेट ऑफ यूज़र, दैट इज़ यूज़र विद एडमिनिस्ट्रेशन रोल, यूज़र विद डीवी रोल, यूज़र विद अकाउंट मैनेजर, यूज़र विद एडमिन रोल etc. Here we are testing the login functionality again and again with different set of data. Whenever the developer fixes the bug, tester will test the bug fixes that is called retesting. अगर हम रीटेस्टिंग करते हैं तो डिफरेंट सेट ऑफ डेटा से हम रीटेस्टिंग करते हैं और सिर्फ उसी को रीटेस्टिंग करते हैं जो फंक्शनैलिटी फिक्स होके आया है डेवलपर के साइड से, बस उसे टेस्ट करते हैं और उसे अगर होता है उसे वेरीफाई करके क्लोज कर देते हैं। तो रीटेस्टिंग ये हो गया। हाउ टू आइडेंटिफाई रिग्रेशन टेस्ट केसेस, वाई need of regression test cases। functionality B forget password is depending on functionality A। जैसा कि मैंने आपको बताया functionality B जो है forget password वो डिपेंड करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पासवर्ड A। मान लो डिपेंडेंसी ऑफ फंक्शनैलिटी A रजिस्ट्रेशन, एंड विद द चेंजेस ऑफ फंक्शनैलिटी A if the functionality B is getting affected then all the test cases related to the functionality B will our regression test cases। and if functionality A and B are interdependent then all the test cases related functionality A and B will our regression test cases। By using regression testing we will ensure that nothing has affected either due to bug fixes or additions of new enhancement। समझे? तो इस तरह से जो है रिग्रेशन टेस्टिंग में हम इंश्योर करते हैं कि अगर हमने कुछ एडिशन किया है, कुछ मॉडिफाई किया है, कुछ डिलीट किया है, दैट इज़ नॉट इम्पैक्टेड द एग्जिस्टिंग वन,
सो न्यू एनहांसमेंट हम लोग चेक करते हैं इसमें। तो रिग्रेशन, व्हाट इज़ इट, हाउ विल वी रन ऑल रिग्रेशन सूट इफ़ यू हैव लेस टाइम। अगर आपके पास लेस टाइम है और रिग्रेशन सूट को आपको रन करवाना, मान लो सेट ऑफ 500 टेस्ट केसेस हो इन रिग्रेशन में, तो आपको वो रन करवाना है, आपके पास लेस टाइम है, तो आप कैसे कर पाओगे? ये क्वेश्चन आ सकता है। ये डिफ़िकल्ट थोड़े घुमाऊ क्वेश्चन आ सकते हैं इंटरव्यू में, जो आपको शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम है और आपके पास 500 टेस्ट केसेस है रिग्रेशन के, आप कैसे रन करवाओगे? अगर एक दिन है या 2 दिन है तो आप बोलोगे इवन थ्रू वी हैव लेस टाइम अवेलेबल वी नीड टू एग्जीक्यूट ऑल द रिग्रेशन सूट बाय सिटिंग लेट नाइट और coming over weekend to ensure that all the functionality are working fine. We cannot take risk of excluding some test cases for execution. हम लोग ये रिस्क नहीं ले सकते हैं जो इसमें से कुछ टेस्ट केस हटा दे क्योंकि जल्दी हो जाए, ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। हम लोग सारे टेस्ट केस को रन करवाएंगे और चेक करेंगे। ये होता है आपको रिग्रेशन सूट अगर लेस टाइम में रन करवाने हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ डायनेमिक टेस्टिंग, व्हाट इज़ स्टैटिक टेस्टिंग। तो डायनेमिक टेस्टिंग क्या है, इट इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, इट वैलिडेट द आउटपुट, द एग्जीक्यूशन आउटकम। और स्टैटिक टेस्टिंग क्या है, इट्स इन्वॉल्व इन रिव्यूइंग द डॉक्यूमेंट्स टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट इन अर्ली स्टेज ऑफ SDLC। डायग्राम से बताते हैं टेस्टिंग मेथड। आप देख सकते हैं एक स्टैटिक टेस्टिंग होता है, एक डायनेमिक टेस्टिंग होता है। स्टैटिक टेस्टिंग में एनालाइज सॉफ्टवेयर कोड्स एंड डॉक्यूमेंटेशंस विदाउट रनिंग द प्रोग्राम। विदाउट रनिंग द प्रोग्राम में हम जो है स्टैटिक टेस्टिंग होता है, विदाउट मतलब सॉफ्टवेयर नहीं बना हो तब आपको टेस्टिंग कर रहे हो। और डायनेमिक टेस्टिंग में क्या है, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर टू टेस्ट इट फंक्शनैलिटी, उसके फंक्शनैलिटी को टेस्ट करेंगे एंड बिहेवियर अंडर डिफरेंट कंडीशंस, उसके कंडीशंस के बिहेवियर अंडर डिफरेंट कंडीशन को देखेंगे। तो ये स्टैटिक्स और डायनेमिक्स टेस्टिंग कर PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। मेक श्योर करें टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, आपको सारे सेट्स ऑफ डेटा जो है, सारे आपको जो भी PDFs हैं वो टेलीग्राम पे ही मिलेंगे और आपको पार्ट 3 वीडियो जल्द ही मिलेगा। तो इस तरह से मैं अभी मैनुअल टेस्टिंग के सीरीज़ बना रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके पार्ट आते जाएंगे और उसमें इंटरव्यू क्वेश्चन जो रियल टाइम के होते हैं उसको कवर करता जाऊँगा। एक वीडियोज़ में 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, इस तरह से कवर करता जाऊँगा, हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है और शेयर कर देना है वीडियोज़ को, और आपको सारे रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पार्ट बाई पार्ट।